नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल रोशन आइडियल में आपका स्वागत है। आज हम मानचित्र के बारे में बता रहे हैं। समलवन रेखा आइसोहेलाइन मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थान को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है, समलवन रेखा कहलाते हैं। समदाब रेखाएं आइसोबार समान वायु दाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखा कहलाती है। समगहरी रेखा आइसोबाथ समान गहराई के समुद्र स्थल को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखा कहलाती है। समोच्च रेखाएं आइसोहाइट्स लाइन समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखा कहलाती हैं। समवर्षादर्शक रेखा आइसोहाइट्स समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं को समवर्षादर्शक रेखा कहलाते हैं। समान रेखा आइसोप्लेट वह रेखा जो मानचित्र के उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है, उसे समान रेखा कहते हैं। समधूप रेखा आइसोहेल यह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थान को मिलाती हुई खींची जाती है, उसे समधूप रेखा कहते हैं। समताप रेखा आइसोथर्म मानचित्र पर समान तापमान के स्थान को मिलाते हुए खींची गई रेखा को समताप रेखा कहलाते हैं। अब हम प्रमुख देश के समाचार एजेंसी के बारे में बता रहे हैं। देश और समाचार एजेंसी यूएसए एसोसिएट प्रेस एपी ब्रिटेन राइटर्स रूस तास मलेशिया बरनामा इटली अंसा इजराइल इतीम फ्रांस एएफपी भारत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई भारत समाचार भारती चीन सिन्हुआ जापान क्यूडो इंडोनेशिया अंतारा ईरान देश इरना जर्मनी देश डीपीए फिलिस्तीन देश वाफा ऑस्ट्रेलिया एएपी रूस नोवोस्ती पाकिस्तान देश यूपीपी मिस्र देश मेना भारत यूनिवार्ता भारत यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया शॉर्ट में यूएनआई यूएसए यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल शॉर्ट में यूपी कहते हैं। अब हम प्रमुख देश के समाचार दस्तावेज के बारे में बता रहे हैं। ग्रीन बुक इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है। व्हाइट बुक पुर्तगाल चीन एवं जर्मनी सरकारी देश की प्रकाशन या दस्तावेज है। व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष रिपोर्ट का प्रकाशन बुक है। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है। ग्रे बुक बेल्जियम एवं जापान की सरकार रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है। येलो बुक फ्रांस की सरकार रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है। ज्वाइंट पेपर दो या दो से अधिक सरकार की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है। अब हम आपको विभिन्न देश की राजनीतिक दल के बारे में बता रहे हैं। देश और राजनीतिक दल यूएसए रिपब्लिकन पार्टी एवं डेमोक्रेटिक पार्टी इराक बाथ पार्टी इजराइल लेबर पार्टी लिकुड पार्टी हदास पार्टी और सास पार्टी फ्रांस सोशलिस्ट पार्टी नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी पार्टी ऑस्ट्रेलिया लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी अवाम लीग पार्टी और जातीय पार्टी नेपाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस पार्टी चीन देश चीनी कम्युनिस्ट पार्टी श्रीलंका यूनाइटेड नेशन पार्टी एवं फ्रीडम पार्टी
दक्षिणी अफ्रीका देश, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी और नेशनल पार्टी ई कथा फ्रीडम पार्टी। यूके कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। रूस लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रासाज चॉइस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। भारत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता दल पार्टी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। अब हम प्रमुख देश के चिन्ह एवं प्रतीक के बारे में बताते हैं। कमल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है। लाल झंडा क्रांति या खतरे का प्रतीक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा संक्रमण ग्रस्त लोगों को ले जाने वाली वाहनों पर लगा झंडा होता है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। सफेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक है। हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत है। आंखों पर बांधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री ये न्याय का प्रतीक है। बाह पर काली पट्टी शोक विरोध और दुख का प्रतीक है। एक दूसरे को काटती दो हड्डी और ऊपर खोपड़ी ये बिजली का खतरा का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक है। अब हम आपको प्रमुख देश के राष्ट्रीय पशु के बारे में बता रहे हैं। ये हो गया देश राष्ट्रीय पशु, फिर देश राष्ट्रीय पशु। ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय पशु कंगारू है। कनाडा का गंजा ईगल है। जापान देश आइबिस है। न्यूजीलैंड देश का कीवी है। यूनाइटेड किंगडम का रोबिन रेड ब्रोस्ट है। भारत देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अब हम विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के बारे में बता रहे हैं। इधर हो गया देश और विमान सेवा, इधर हो गया संक्षिप्त नाम। अफगानिस्तान एरियाना अफगान एयरलाइंस, जिसको शॉर्ट में APP कहते हैं, AAAA कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एयर सर्विस, जिसको शॉर्ट में हम UANTAS कहते हैं। बेल्जियम नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस, शॉर्ट में हम SABENA कहते हैं। म्यांमार यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज, शॉर्ट में UBA कहते हैं। पूर्वी अफ्रीका ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज, शॉर्ट में EAA कहते हैं। फ्रांस एयर फ्रांस, शॉर्ट में AF कहते हैं। ग्रीस ओलंपिक एयरवेज, OA कहते हैं। हांगकांग कैथी पैसिफिक एयरवेज, शॉर्ट में CPA कहते हैं। हंगेरियन एयरलाइंस माले, शॉर्ट में MALEV कहते हैं। भारत एयर इंडिया, शॉर्ट में हम AI कहते हैं। इंडोनेशिया गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज, शॉर्ट में GIA कहते हैं। ईरान एयरवेज, शॉर्ट में IA कहते हैं। आयरलैंड आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस, शॉर्ट में एयर लिगनस कहते हैं। इजराइल EIAI, शॉर्ट में EIAI कहते हैं। इटालियन एयरलाइंस, इसको शॉर्ट में इटलिए कहते हैं। जापान एयरलाइंस, शॉर्ट में JAL कहते हैं। कुवैत एयरलाइंस, शॉर्ट में KA कहते हैं। लेबनान, शॉर्ट में मिडिल ईस्ट एयरलाइंस, शॉर्ट में MEA कहते हैं। नेपाल
रॉयल नेपाल एयरलाइंस शॉर्ट में RNA कहते हैं। नीदरलैंड KLM रॉयल। डच एयरलाइंस शॉर्ट में KLM कहते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस शॉर्ट में PIA कहते हैं। फिलीपींस एयरलाइंस शॉर्ट में PAL कहते हैं। पोलैंड पोलिश स्टे एयर सर्विस लॉट शॉर्ट में LOT कहते हैं। रोमानिया ट्रांसपेरेटी एरिनो रोमाने तारोम शॉर्ट में TAROM कहते हैं। स्कैंडिनेवियन एयर सिस्टम शॉर्ट में SAS कहते हैं। सिंगापुर एयरलाइंस SIA कहते हैं। रूस देश एरोफ्लोट। श्रीलंका देश एयरलंका शॉर्ट में AL कहते हैं। स्विट्जरलैंड तो स्विस एयर कहते हैं, शॉर्ट में स्विस एयर कहते हैं। UK देश ब्रिटिश एयरवेज और जाट शॉर्ट में BA व JAT कहते हैं। USA पैन अमेरिकन एयरवेज शॉर्ट में PAA कहते हैं। स्पेन इबेरिया पानामा कोपा जर्मनी लुफ्थहान्सा। अब हम विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल के बारे में बताते हैं। समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल द टाइम्स प्रकाशन स्थल लंदन है। डेली मिरर प्रकाशन स्थल लंदन है। ली फिगारो प्रकाशन स्थल पेरिस है। इजवेस्तिया प्रकाशन स्थल मॉस्को है। डॉन प्रकाशन स्थल कराची है। द आयरलैंड प्रकाशन स्थल कोलंबो है। ईस्टर्न सन प्रकाशन स्थल सिंगापुर है। अल अहरम प्रकाशन स्थल काहिरा है। मर्डेका प्रकाशन स्थल जकार्ता है। वाशिंगटन पोस्ट प्रकाशन स्थल वाशिंगटन है। द हिंदू प्रकाशन स्थल चेन्नई है। स्टार प्रकाशन स्थल जोहान्सबर्ग है। मेनेची शिम्बुन प्रकाशन स्थल टोक्यो है। गार्डियन प्रकाशन स्थल लंदन है। डेली मेल प्रकाशन स्थल लंदन है। लामंद प्रकाशन स्थल पेरिस है। प्रवदा प्रकाशन स्थल मॉस्को है। डेली न्यूज प्रकाशन स्थल न्यूयॉर्क है। ला रिपब्लिका प्रकाशन स्थल रोम है। इंडिपेंडेंट प्रकाशन स्थल लंदन है। पीपुल्स डेली प्रकाशन स्थल बीजिंग है। फाइनेंशियल टाइम्स प्रकाशन स्थल लंदन है। न्यूयॉर्क टाइम्स प्रकाशन स्थल न्यूयॉर्क है। बांग्लादेश और ऑब्जर्वर प्रकाशन स्थल ढाका है। द टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन स्थल भारत है। खलीज टाइम्स प्रकाशन स्थल दुबई है। अब विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं के बारे में बता रहे हैं। गुप्तचर संस्था एवं देश। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट देश चीन है। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया है। KGB या GRU देश रूस है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका है। IMI मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एवं 6 स्पेशल ब्रांच ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन UK देश है। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI देश पाकिस्तान है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो IB सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ये भारत देश का गुप्तचर संस्था है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI USA देश की गुप्तचर संस्थाएं हैं।
मोसाद इजराइल देश की संस्था है। मुखबरात मिस्र देश की गुप्तचर संस्था है। नाइचो जापान देश की गुप्तचर संस्था है। सवाक ईरान देश की गुप्तचर संस्था है। अल मुखबरात इराक देश की गुप्तचर संस्था है। अब विभिन्न देश की संसद के बारे में बता रहे हैं। देश और संसद का नाम। भारत देश संसद का नाम संसद। रूस देश संसद का नाम ड्यूमा। स्पेन देश संसद का नाम कार्टेस। ब्रिटेन देश संसद का नाम पार्लियामेंट। जर्मनी देश संसद का नाम बुड्सटैग। मंगोलिया देश संसद का नाम खुरल। ईरान देश संसद का नाम मजलिस। ताइवान देश संसद का नाम युआन। इजराइल देश संसद का नाम नेसेट। जापान देश संसद का नाम डायट। मालदीव देश संसद का नाम मजलिस। स्वीडन देश संसद का नाम रिक्सडाग। नॉर्वे देश संसद का नाम स्टोटिंग। भूटान देश संसद का नाम तत्सोंगडू। पोलैंड देश संसद का नाम जोसोजिम। पाकिस्तान देश संसद का नाम नेशनल असेंबली। नेपाल देश संसद का नाम नेपाली राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र देश संसद का नाम पीपुल्स असेंबली। चीन देश संसद का नाम नेशनल पीपुल कांग्रेस। फ्रांस देश नेशनल असेंबली। बांग्लादेश संसद का नाम जातीय संसद। आयरलैंड देश संसद का नाम डेल आयरन। मलेशिया देश संसद का नाम दीवान निगाड़ा। अफगानिस्तान देश संसद का नाम सोडा। स्विट्जरलैंड देश अब संसद का नाम फेडरल असेंबली। तुर्की देश संसद का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया देश संसद का नाम पार्लियामेंट। यूएसए संसद का नाम कांग्रेस। डेनमार्क संसद का नाम फोल्केटिंग। कनाडा देश संसद का नाम पार्लियामेंट। अब हम आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों में प्रतिनिधित्व का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन डम्बार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक चला। तत्कालीन सोवियत संघ के क्रिमिया प्रदेश के आल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली का निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। 26 जून 1945 ईस्वी को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्र के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां संस्थापक देश बन गया और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 193वां देश दक्षिणी सूडान हो गया है।